हेलो गाइस, आई एम सचिन और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। 4.1 लेवल 3 स्टार्ट होने जा रहा है। 4.1 में मतलब चैप्टर 4 में ना एक एक्सरसाइज है, ठीक है। उसको मैंने 3 लेवल में डिवाइड किया हुआ है। 2 लेवल में आपको करा चुका हूँ, 3rd लेवल है ये, ठीक है। लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं और लैंग्वेज प्रॉब्लम में मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको पता है, ठीक है। देखो सबसे पहले आज का कंसेप्ट सुनेंगे। देखिए इसे कहते हैं सर्कल, ठीक है। सर्कल में 2 रेडियस इस तरह से काट दो और ये पार्ट अलग कर दो, तो ये कहलाता है सेक्टर। ये होता है माइनर, ये होता है मेजर, ठीक है। सेक्टर, ठीक है, सेक्टर ये होता है सेक्टर, ठीक। अच्छा, सेक्टर में 2 रेडियस होती है, ठीक है, 2 रेडियस होती हैं। इसे एंगल बिटवीन रेडियस कहते हैं, इसे एंगल बिटवीन रेडियस कहते हैं। इसे लेंथ ऑफ आर्क, इसे कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। रेडियस और एंगल बिटवीन रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। इन तीनों में एक रिलेशन बनाया गया है, रेडियस, थीटा और एल में एक रिलेशन बनाया गया है, एल इक्वल टू आर थीटा। एल इक्वल टू आर थीटा एक रिलेशन बनाया गया है, लेकिन इस रिलेशन की एक विशेषता है कि थीटा इन रेडियन, थीटा को हमेशा रेडियन में पुट करना है। जिन लोगों को रेडियन नहीं पता, यानी कि आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, आपको मेरी पहली वीडियो देखनी होगी, तब ये रेडियन समझ में आएगा। उसी के बाद आप ठीक से समझ पाएंगे ये रेडियन है क्या। एंगल को नापने वाली दूसरी यूनिट है, एक आपका डिग्री होता है, एक रेडियन होता है और एक ग्रेड होता है, ये रेडियन में है। यानी कि जब कभी भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, जब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा तब थीटा रेडियन में ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। देखो कैसे, अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये सुनिए। क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए जाते हैं कि क्वेश्चन एक कहानी सुनाएगा, उस कहानी में हमें ये फिगर ढूंढना है, ठीक है। क्वेश्चन हमें एक कहानी सुनाएगा और उस कहानी में हमें ये सेक्टर ढूंढना है, ठीक है। सेक्टर में 2 चीजें दी होंगी, तीसरी पूछी जाएगी, बस इतनी सी बात है। A railroad curve is to be laid out on a circle। एक रेलरोड कर्व है, यानी कि कोई रेल का रास्ता है, वो सर्कल की तरह है, ठीक है। What radius should be used? रेडियस क्या होनी चाहिए? What radius should be used if the track is to change direction by 25 degree? जो डायरेक्शन है वो 25 डिग्री, यानी जो कर्व है वो 25 डिग्री पे जाकर मिल रहा है, ठीक है, इन अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, और ये डिस्टेंस 40 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बात सुनिएगा, मैं आपको याद दिला दूं, 90 डिग्री π/2 रेडियन एंड 100 ग्रेड, ये डिग्री, रेडियन और ग्रेड में रिलेशन होता है, ठीक है। डिग्री, रेडियन और ग्रेड में रिलेशन होता है। अब सुने, अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे जज करना है? आपको ऐसे जज करना है कि L दिया है, थीटा दिया है, R पूछा है। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है? L इक्वल टू R थीटा। देखो L दिया है 40, R पूछा है, थीटा दिया है।
अब थीटा यहाँ पर 25 नहीं रखना, बस ये है चीज। थीटा यहाँ पर 25 नहीं रखना, थीटा डिग्री में दिया है, रेडियन में फिट होगा। तो बेटा रेडियन में कैसे इस्तेमाल होता है, तो देख रहिएगा, डिग्री हटाओ, देखो डिग्री हटाओ और 90 चले जाओ, पाई बाई 180 रेडियन, डिग्री हटाओ और पाई बाई 180 रेडियन, गुड कर ये हो जाएगा आपका 5 से काट दो 5 पाई बाई 36 रेडियन। ये रेडियन में आ गया थीटा, थीटा उठा के पुट कर दो 5 पाई बाई 36, ठीक है। अब मुझे आर की वैल्यू चाहिए, तो ये रह जाएगा मल्टीप्लाई 5 से काटो जाओ 5 40, तो ये आर हो जाएगा आपका 8 से 48 8 6 8 से 48 8 4 8 से 24 4 28 अपॉन पाई, आर की वैल्यू होगी 228 अपॉन पाई, ये आंसर हो गया, ठीक है। खूब मन करे, खूब मन करे, मन नहीं माने तो 22/7 रखकर इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये भी ठीक है, आगे भी सॉल्व करो, कोई अगर पॉइंट निकालो तो आप आगे रख सकते हो। तो मेन चीज क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ये फिगर ढूंढना है। इस फिगर में दो चीजें गायब होंगी, तीसरी पूछी होगी, सो फिर तीसरी इस फॉर्मूले के ऊपर निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ व्हिच एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 to 80 मीटर विल सस्टेन एन एंगल 1 मिनट। देखो एट द आई, देखो ये किसी की आंखें हैं, आंखों से 5 to 80 मीटर की दूरी पर फाइंड द लेंथ व्हिच एट अ डिस्टेंस 5 to 80, आंखों से कितनी दूरी पर ऐसी क्या लेंथ होगी, फाइंड द लेंथ, तो लेंथ बताओ क्या लेंथ होगी जो कि 1 मिनट का एंगल बनाए। ये मिनट होता है, डिग्री के दो छोटे भाई होते हैं, मैं आपको याद कर दूं, 1 डिग्री 60 मिनट एंड 1 मिनट 60 सेकेंड, ये मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। फिर सुनो, आंखों से कितनी दूरी पर क्या डिस्टेंस होगी जो कि 1 मिनट का एंगल बनाए, पता नहीं है। एक बात सोचो मन में, ये बात प्रैक्टिकली क्वेश्चन अगर देखें, ये हमारी आंख है, ठीक है, और यहाँ से हम इस तरह से एंगल बनाते जाएं, जितनी दूर जाएंगे उतनी ही डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। ये समझ लीजिए, इस तरह से आप इसको देखो, केवल इस तरह से इस एंगल पे जाओ और जाओ, लास्ट में जितनी दूर जाओगे उतनी ही डिस्टेंस कवर होगी। अगर पास में जाओगे तो ये डिस्टेंस रहेगी, दूर जाओगे तो ये डिस्टेंस रहेगी, तो कितनी डिस्टेंस कवर हो सकती है ये देखा गया है कि कितनी दूरी पर क्या डिस्टेंस रही होगी, ठीक है, कितनी दूरी पर क्या डिस्टेंस रही होगी। तो देखो थीटा दिया है, एंगल दिया है, रेडियस दिया है, इसको हम रेडियस के साथ ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, नाम नहीं दिया होता, उसको हमें समझना होता है कि क्या है ये, ठीक है। तो ये रेडियस की तरह ट्रीट करेंगे, इसको रेडियस की तरह ट्रीट करेंगे, इसको थीटा एंगल की तरह ट्रीट करेंगे, और एल पूछा है, ठीक है, एल पूछा है। आगे देखें, तो फॉर्मूला होता है L इक्वल टू आर बीटा। L की वैल्यू पूछी है, R की वैल्यू 5 to 80 मल्टीप्लाई, अब चाहिए हमें थीटा, ठीक है। अब ये थीटा कैसे मिलेगा, सुनो, थीटा हमें दिया है 1 मिनट, लेकिन मिनट में तो काम चलेगा नहीं, हमें चाहिए रेडियन में। तो हम क्या करेंगे, जो थीटा दिया हुआ है उसे हम पहले बनाएंगे डिग्री, 60 का डिवाइड करके बनाएंगे डिग्री, और डिग्री बनाने के बाद पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आपका रेडियन, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 0 0 108, ये आ गया आपका रेडियन। इसे उठा के रखते हैं यहाँ पर पाई बाई 10800, ठीक है। इनको सॉल्व करके, इनको मल्टीप्लाई करके जो कुछ भी मिलेगा मीटर, इनको सॉल्व करके जो कुछ भी मिलेगा वो डिस्टेंस मानी जाएगी, ये चीज है, ठीक है। आई की वैल्यू आप कर सकते हो 22/7 और फिर सिंपलीफाई करना है, ये आपका काम है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए, और दूसरी सुनिएगा चीज ये आप याद रखिएगा, ये फिगर ढूंढना है, इसमें दो चीजें, क्वेश्चन की लैंग्वेज फिगर बनाओ, दो चीजें दी होगी, तीसरी पूछी होगी।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के 2 क्वेश्चन लिखने के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, फिर 2 क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, देखिए ये 2 क्वेश्चन देखें। फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल चाहिए। थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स, ये तो पेंडुलम है। पेंडुलम क्या होता है, घड़ी में होता है वो मान लो, या फिर किसी लंबे धागे में अप्रॉक्स 1 मीटर, ठीक है, अप्रॉक्स 1 मीटर धागे में कोई एक लोहे का या फिर पीतल का ज्यादा सही रहता है। ठीक है, वही ज्यादा माना जाता, सही माना जाता है फिजिक्स के लैंग्वेज में। ठीक है, एक बांध लिया जाए, ठीक है, धागा, और फिर उसको सीधी छोड़ दिया जाए तो पेंडुलम कहलाता है। ठीक है, तो पेंडुलम है, ठीक है, जिसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। फर्स्ट पार्ट में बेटा एल दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड पार्ट में ये एल का काम कर रहे हैं, जो टिप है ना, टिप डिस्क्राइब लेंथ ऑफ आर्क, ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि एल का काम कर रहे हैं 15। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में एल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। एल ये दिया हुआ है, ये रेडियस बन जाएगी 75 सेंटीमीटर। थीटा पूछा है, तीनों पार्ट में थीटा पूछा है इन रेडियन। ठीक है, इन रेडियन थीटा पूछा है। कुछ नहीं, एल इक्वल फॉर्मूला होता है आर थीटा। एल की वैल्यू ये देखिए 10, आर की वैल्यू 75, थीटा। तो थीटा आपका हो गया 10/75 रेडियन। यहाँ कैसे कहो, 5 से काटो 2 और 15 रेडियन का सिंबल होता है। ऐसे ही L इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, L की वैल्यू हमारे पास है, L की वैल्यू हमारे पास 15, यहाँ पर आर की वैल्यू 75, थीटा। 5 से काटो 3/15 रेडियन। L इक्वल टू आर थीटा। रेडियन में ही पूछा है ना, स्क्वायर। L की वैल्यू 21, R हमारा 75, थीटा। सो थीटा इज 7 से काटो 5 से 3 से काटो 3 से 7/25 रेडियन। आंसर रेडियन का इधर है। द रेडियस ऑफ सर्कल, कोई एक सर्कल है जिसकी रेडियस, कोई एक सर्कल है जिसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड length of an arc of this circle if the length of chord is 30। ये 30 दिया हुआ है, रेडियस भी 30 दी हुई है। ठीक है, ये L ऑफ लेंथ ऑफ आर्क पूछा है। फिर सुनो, एक ऐसा कोड जो 30 सेंटीमीटर का हो, सर्कल की रेडियस 30 हो, तो लेंथ ऑफ आर्क पूछा है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है आर थीटा। आर मेरे पास 30 है, थीटा नहीं है मेरे पास। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी ट्रायंगल में मुझे ये एंगल चाहिए बेटा, ये थीटा होता है। किसी ट्रायंगल में अगर तीनों लाइन सेम हो, ठीक है, 3 साइड सेम हो, तो वो इक्विलेटरल होता है। इक्विलेटरल होता है तो फिर जो भी इंटीरियर एंगल है वो 60 होता है। तो यहाँ पे ये थीटा 60 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से ये थीटा इक्वल टू 60 होगा। लेकिन चाहिए मुझे रेडियन में, क्योंकि जब फॉर्मूला पुट करते हैं तो फिर रेडियन में पुट होता है। 60 डिग्री है, इसमें पाई बाई मल्टीप्लाई कर दो तो थीटा हो जाएगा π/3 रेडियन। ठीक है, रेडियन ये उठा दे तो π/3 रेडियन। एल आ गया, 3 से कट गया ये 10 पाई लेंथ। इसको आप सेंटीमीटर कर सकते हो। ठीक है, पाई की वैल्यू आप पुट कर दो 3.14 या फिर 22/7। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए ये दो क्वेश्चन देखें। A railway train is traveling on a circular
कर्व है, एक ट्रेन है, इसमें चल रही है, ठीक है, ऑफ 1500 मीटर रेडियस, 1500 मीटर रेडियस। तो जो रेडियस है वो हमें 1500 मीटर दी हुई है, ठीक है। जो सर्कुलर कर्व है उसकी रेडियस 1500 मीटर दी हुई है। एट द ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की जो स्पीड है वो दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो व्हाट एंगल हैज इट टर्न्ड इन 10 सेकंड, तो एंगल पूछा है हमें इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में कितना एंगल टर्न हो जाएगा ये पूछा है। मजे की बात ये है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल आपका ना ही रेडियन में पूछा है, ना डिग्री में पूछा है, ना रेडियन में पूछा है, स्पेसिफिक नहीं किया कि किस में बताओ, तो जिसमें भी आ जाए हमारा काम चल जाएगा। एक चीज, दूसरी क्या है, दूसरी चीज ये भी है, जब जब ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है तब तब थीटा रेडियन में पुट करते हैं, रेडियन में ही मिलता है, ध्यान रखना। पुट करेंगे तो रेडियन में पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में थीटा मिलेगा तो रेडियन में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब सुनो, मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, आज का मेन टॉपिक क्या था कि लैंग्वेज से सेक्टर वाइज कोर्स करेंगे, 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू दी होगी, तीसरी पूछी होगी। तो रेडियस दी है, इन दोनों से तो एल निकाल लेंगे, यानी कि लेंथ ऑफ आर निकाल लेंगे। तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करके, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करके हमें जो मिलेगा, वो हमें जो डिस्टेंस मिलेगी वो हमारा एल का काम कर जाएगी, ठीक है। अब समस्या ये है कि ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड में है, ये मीटर में है। हम लोग क्या करेंगे, इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में बना लेंगे, ठीक है। 66 इंटू किलोमीटर लिख लेंगे 1000 मीटर और आवर लिख लेंगे 60 इंटू 60 सेकंड। तो बेटा 2 जीरो तो ये चले जाएंगे, 1 6 ये चला जाएगा 11, 110/6 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया, स्पीड आ गई। स्पीड हम याद रखेंगे 110/6, टाइम हमारा है 10 सेकंड, 10, तो लेंथ हो जाएगी हमारे पास 1100/6 मीटर, जो है 1100/6 मीटर, ठीक है, अपॉन 6 मीटर। लेंथ हो गया, रेडियस है, थीटा पूछा है, फॉर्मूला लगाएंगे m = r थीटा। m हमारे पास 1100/6, ठीक है, और रेडियस हमारे पास है 1500, ठीक है, और थीटा पूछा है, 2 जीरो ले चले गए, 15 आ गया, 11/90, 11/90 थीटा आ गया, थीटा आ गया आपका 11/90 रेडियन। अब देखें ये आंसर आ गया आपका रेडियन में, ठीक है। अगर रेडियन में पूछा जाए तो इतना करेंगे, अगर आपसे कहा जाए डिग्री में बताओ तो हम क्या करेंगे, बाई चांस अगर पूछा जाए तो 11/90 180/π का मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में लाने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/90 180 22/7, ठीक है। 11 2 जा हो गया, 90 2 जा हो गया, ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया, थीटा हो गया यहाँ पर 7 डिग्री, ठीक है। अगर बाई चांस डिग्री में पूछा जाता तो हम ये करेंगे 180/π का मल्टीप्लाई, यानी कि 22/7 2 2 2 और ये 7 डिग्री, ठीक है, इतना आंसर आ गया। अगर डिग्री में पूछा है तो ये करेंगे, रेडियन पूछा तो ये करेंगे, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो यहीं तक छोड़ कर आगे चल जाएगा। क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा कि किसमें आंसर चाहिए तो आप यहीं पे छोड़ के आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फाइंड द डिस्टेंस। करना क्या है, लैंग्वेज से हमें सेक्टर वाली कोर्स करनी है, सेक्टर में 2 वैल्यू दी होंगी, तीसरा हम ढूंढेंगे। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच अ पॉइंट ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर। एक कॉइन है बेटा, एक कॉइन है 2 सेंटीमीटर डायमीटर का, देखिए ये कॉइन है, इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। Find the distance from the eye at which a coin of 2 centimeter diameter should be held so as to conceal the full moon whose angular diameter is 31 minute. Angular diameter माने होता है एंगल, ठीक है।
ये दिया है आपका 31 डिग्री, ठीक है। अब मेरी बात बड़ा ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन क्या है, नहीं आप पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ ली। अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं क्वेश्चन को कि ड्राइंग नहीं है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि रात में आप देखेंगे फुल मून हो, जैसे क्वेश्चन देखें आप कि आपको क्या करना है, एक ₹1 का, ₹2 का, ₹10 का सिक्का लेना है और फिर उसे अपनी आंख से ऐसे एडजस्ट करना है, ऐसे एडजस्ट करना है कि फुल मून कंसील हो जाए। कंसील माना होता है जस्ट कवर हो जाए, ठीक है। कवर अलग सी होती है, जस्ट कवर अलग सी होती है। आंख ऐसे आंख बंद लो और सिक्के को ऊपर रख लो, सब कुछ कवर हो गया, इसे कहते हैं कवर। लेकिन जस्ट कवर का मतलब है कि मून का जो बाउंड्री है और पॉइंट की बाउंड्री है कोइंसाइड हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज है, इसे कहते हैं कंसील होना, ठीक। आप समझ मेन चीज क्या है, आप समझिएगा फिर से कि पॉइंट को कितनी डिस्टेंस पे रखें। क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच अ पॉइंट ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर शुड बी हेल्ड। 2 सेंटीमीटर डायमीटर के पॉइंट को आंखों से कितनी दूर रखें कि द फुल मून सो एज टू कंसील द फुल मून, जो फुल मून जो है कंसील हो जाए, ठीक है। हुज एंगुलर डायमीटर इज 31, और जिसका कि एंगल बन रहा है, एंगुलर डायमीटर आंखों पर, जिसका आंखों के ऊपर ये दो पॉइंट है ना, इन दोनों से ये दो पॉइंट है, इन दोनों से आंखों पर जो एंगल बन रहा है वो 31 मिनट का बन रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमें ये पूछा है ये डिस्टेंस यानी कि रेडियस पूछी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज फिगर बनाओ, फिगर में देखो कि क्या पूछा है, क्या दिया है, ठीक है। ये एल का काम कर जाएगा, जो इसकी डायमीटर है वो एल का काम कर जाएगी। ये थीटा दिया हुआ है, एल और थीटा दिया है, आर पूछा है, तो फॉर्मूला लगेगा एल इक्वल टू आर थीटा। मेन चीज क्या है कि जो थीटा है 31 मिनट, ठीक है। अब जब ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है तो थीटा मिनट में नहीं इस्तेमाल करेंगे, मिनट में पुट नहीं होता, रेडियन में पुट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 31/60 डिग्री में ले आए। अब इसे रेडियन बनाओ, कैसे, 5/180 डिग्री रेडियन, सॉरी। अब आगे रेडियन में, अभी थीटा इस्तेमाल होगा, रेडियन में इस्तेमाल होगा। एल की वैल्यू 2, आर की वैल्यू पूछिए, और 31/60 × 180, ये आ गया आपका थीटा। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 60 × 180 अपॉन 31 × पाई। पाई की वैल्यू रखेंगे आप 22/7, रेडियस आ जाएगी। ये चीज है, ये सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर से करें या फिर जब पे करें, आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेन चीज मेरा काम ये है, ठीक है। L इक्वल टू आर करेगा, ये आपका सेंटीमीटर में आएगा, ध्यान रखें, क्योंकि ये भी हमारा सेंटीमीटर में था, ठीक है। L हमारा सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन देखने के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पॉज कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन लिखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है। पॉज कर रहा हूँ मैं। चलिए देखिए, ये 2 क्वेश्चन देखें। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, सन माने सूरज यानी सन का डायमीटर पूछा है, कितनी बड़ी बात है। मान लीजिए ये सन है, ठीक है, इसका डायमीटर पूछा होगा हमसे, ठीक है, इसका डायमीटर पूछा होगा हमसे, ठीक। अच्छा, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन इन किलोमीटर पूछा है। सपोजिंग दैट द सस्टेन एन एंगल ऑफ 32 मिनट एट द आई, ये हमारी आंखों पर एंगल बन रहा है 32 मिनट का, ठीक है, 32 मिनट का एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर की जो भी चेक कर रहा देख रहा है। गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ द सन इज, यानी कि सन की जो डिस्टेंस है आंखों से वो हमारी है 91 × 10⁶ किलोमीटर, ठीक है। आपका डिस्टेंस है, ये डायमीटर पूछा है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे ये सोचते हैं सर ये सन ये है, ठीक है, डायमीटर ये है, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा कि ये निकल के आएगा। ध्यान रखें,
ये और ये ना, ये निकलेगा, ये निकलेगा ना, ना ये निकलेगा, ये निकलेगा अप्रॉक्सीमेट डायमीटर निकलेगा, अप्रॉक्सीमेट लगभग ऐसे होगा ये चीज, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स में अप्रॉक्सीमेट चलता है, फिजिक्स में एग्जैक्ट चलता है, तो लगभग फिजिक्स, हालांकि फिजिक्स वाले भी पता कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैथ में अप्रॉक्सीमेट चलता है, ठीक है, कि ये पता करने के लिए। ये सुनो पूछा ये है, लेकिन एक्चुअल में तो ये निकलेगा, ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि हम यहाँ पर इस लफड़े में पढ़ते हुए सीधी बात सुनेंगे, इन्होंने डायमीटर पूछा है, डिस्टेंस दिया हुई, डिस्टेंस दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, L इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला आएंगे, L की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बस ये समझिएगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से सेक्टर बनाना है, तो ये कैसा सेक्टर है, हाँ बेटा ये सेक्टर है। कॉइन में भी, कॉइन वाले क्वेश्चन में भी ये बना था, सन वाले क्वेश्चन में भी ये बन रहा है, ठीक है। तो ये सेक्टर नहीं है, लेकिन एप्रॉक्स सेक्टर माना जाएगा, ठीक है, एप्रॉक्स सेक्टर माना जाएगा। होता ये है जब यहाँ पे कोई चीज बहुत छोटी हो, ठीक है, या बहुत दूर हो, तो वो ऐसे मान लिया जाता है, या तो स्ट्रेट लाइन होगी या थोड़ा सा सेक्टर होगा, तो वो एप्रॉक्स में चला जाता है, बहुत कुछ नहीं, ठीक है। साफ करने वाला, ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है, ये पूछा है, ये दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे डायमीटर को हम L मानेंगे, ये R मानेंगे, ये थीटा मानेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास L इक्वल टू R थीटा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, R की वैल्यू तो ठीक है 91 इंटू 10 टू पावर 6 किलोमीटर इंटू थीटा क्या होगा 32 मिनट। इसको पहले तो हम बनाएंगे डिग्री, 32/60 डिग्री। अब बनाएंगे इसको हम लोग रेडियन, क्योंकि जब फॉर्मूला इस्तेमाल होता है तब रेडियन में पुट करते हैं, रेडियन में मिलता है 32/60 इंटू पाई/180 रेडियन, ठीक है। ये उठा के यहाँ नोट कर देंगे 32 पाई/60 इंटू 180 किलोमीटर। ये आ गया आपका आंसर। इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये हटा दीजिए, ठीक है। ये किलोमीटर नहीं होगा, हाँ ओवरऑल किलोमीटर होगा, ये दोनों किलोमीटर नहीं होंगे, ये किलोमीटर है, ये एंगल है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये मत सोचिएगा कि किलोमीटर ये रेडियन, तो रेडियन किलोमीटर वही यूनिट। एक्चुअल में देखा जाए तो एंगल की यूनिट का आंसर की यूनिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये चीज तो किलोमीटर है, ओवर किलोमीटर माना जाएगा, ये सिंपलीफाई करिए। इसे देखें, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, दो आर्क हैं सेम लेंथ के हैं, देखो ये आर्क ऐसा ले लो, ये ऐसा ले लो, ये थोड़ा फैला हुआ है, ये थोड़ा सा बरीज है, लेकिन इनकी लेंथ सेम है। ये मैं नहीं क्वेश्चन कह रहा है, ये मैं नहीं क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की लेंथ सेम है। If the arcs of same length in two circles subtend angle 65 and 110, एक बना रहा है एंगल 65 का और एक बना रहा है एंगल 110 का। At the center, find the ratio of their radii। रेडियाई का रेशियो पूछा हुआ है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दोनों के फॉर्मूले बोलेंगे R1 थीटा 1 R2 थीटा 2, ठीक है। रेडियाई का रेशियो पूछा है, इधर ले आएंगे R1/R2 थीटा 2/थीटा 1। थीटा 2 क्या है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, 110/65, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, 5 से काट दो, 5 × 10 5 × 10 5 ये देखो, ये आ गया आंसर। यानी कि R1 रेशियो R2 और 22 रेशियो 13, यानी कि दोनों की रेडियस का रेशियो हो जाएगा 22 रेशियो 13। तो आप लोग ये कहेंगे सर एक बात बताओ, ये डिग्री में दिए हुए थे, आपने डिग्री में पुट कर दिए, रेडियन में क्यों नहीं पुट किए? तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी रेशियो की बात आती है तो डिग्री का रेशियो, रेडियन का रेशियो और ग्रेड का रेशियो तीनों का रेशियो सेम होता है, ठीक है। रेशियो में चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 क्वेश्चन और हैं इस लेवल में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पॉज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट 2 क्वेश्चन है इस लेवल की, खत्म हो रहा है ये एक्सरसाइज आपकी, ये चैप्टर ही खत्म हो रहा है। इसमें 20 क्वेश्चन थे, एक ही एक्सरसाइज थी, 3 लेवल में मैंने आपको समझाए थे, ठीक है। आगे देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, डिग्री मेजर ध्यान रखिएगा, डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक बाई एन आर्क, एक आर्क है जिससे कि सेंटर पर एंगल बन रहा है, जो कोई उसकी डिग्री मेजर पूछी है, ठीक है। रेडियस इसकी 100 दे रखी है, ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, आर्क जो है उसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये बातें पढ़ते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल की डिग्री मेजर बताइए, सबटेंड एट द सेंटर, सेंटर पर सबटेंड हुआ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क। सर्कल की रेडियस 100 सेंटीमीटर है, आर्क के थ्रू सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो बताना है, ऑफ लेंथ जो आर्क है उसकी लेंथ देखिए 22 सेंटीमीटर। ओवल कंक्लूजन क्या है, सेक्टर बनाना है, 3 में से 2 दिए होंगे, 1 पूछा होगा। फॉर्मूला है L = r थीटा, L की वैल्यू 22 r 100 थीटा। थीटा हमें जो कुछ मिलेगा वो मिलेगा रेडियन में, लेकिन चाहिए हमें डिग्री में, तो पहले थीटा निकाल लो, 22/100 ये आ गया आपका रेडियन में। अब डिग्री में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका डिग्री में, सिंप्लीफाई करेंगे 22/100 180 22/7 0 से 0 गया, 22 से ये गया, ठीक है, ये ऊपर गया, दूसरे का मतलब तो 5 9 थीटा आपका हो गया 63/5 डिग्री। लेवल फर्स्ट में मैंने आपको सिखाया है कि डिग्री जब कभी अपॉन में हो, फ्रैक्शन में हो, तो आप क्या करेंगे, मिक्स फॉर्म में चेंज करो, 1 2 3/5 डिग्री, 12 डिग्री 3/5 इंटू 60 मिनट। जी हाँ, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लो, 12 डिग्री 5 से काटो, ये 12 24 36 मिनट, ये आ गया आपका एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। 12 डिग्री 36 मिनट। जब कभी भी डिग्री में फ्रैक्शन हो तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखें। अब वी मेक लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के हिसाब से, तो 12 क्वेश्चन है सही, एक्सरसाइज के हिसाब से 13 है, क्योंकि मैं लास्ट में कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब वी मेक 36 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कोई एक व्हील है, व्हील जो कि 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन चलता है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट 360 रिवॉल्यूशन, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, किसी व्हील के थ्रो हाउ मेनी रेडियंस, रेडियंस पूछे हुए हैं, डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितने रेडियन घूम जाएगा ये पूछा है, 1 सेकेंड की बात हो रही है, तो ये 1 मिनट है, पहले से सेकेंड बनाओ, तो मेरा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड क्या होगा, यही रहेगा, क्यों 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, लेकिन अगर 1 सेकेंड में बात करें तो 60 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल गया है, 6 रिवॉल्यूशन, ये क्या है, 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगे, लेकिन वो क्या पूछ रहे हैं, 1 सेकेंड में कितने रेडियंस घूमा, रेडियंस मतलब समझिए, एक व्हील 1 चक्कर में 360 डिग्री घूमता है, एक व्हील 1 चक्कर में 360 डिग्री घूमता है, ठीक है, जानते नहीं जानते, एक व्हील 1 चक्कर में 360 डिग्री घूम जाएगा, ठीक, और 360 डिग्री को हम कहते हैं 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, क्यों 180 का 1 पाई होता है। फर्स्ट वीडियो देखिएगा मेरी, लेवल 1/3 देखिएगा, उसमें मालूम पड़ेगा आपको,
तो 180 को कहते हैं, 180 डिग्री को कहते हैं 1 पाई रेडियन, डिग्री और रेडियन 180 डिग्री यानी 1 पाई रेडियन, तो 360 यानी 2 पाई रेडियन। तो सुनिएगा, एक सेकंड में 6 चक्कर है, ठीक है, मेरे पास 6 चक्कर आ गए। अब सुनो, नाउ in one revolution number of radians, ये क्या लिखा है, एक चक्कर में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। एक चक्कर में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। हमारे पास 6 चक्कर है, तो इन 6 रिवॉल्यूशन नंबर ऑफ radians equal to 6 into 2 pi radian यानी 12 pi radian। आंसर यानी कि 6 चक्कर में 12 pi radian होंगे, यानी 1 सेकंड में 12 pi radian होंगे। 6 चक्कर कितने में, 1 सेकंड में है। फिर सुनो, 12 pi radian 6 चक्कर में, और 6 चक्कर कितने हैं, 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 12 pi radian होंगे, हम कहेंगे। सो देयरफॉर इन 1 second number of radian आंसर। एक बार फिर देख लीजिएगा, तो कंफ्यूजिंग है लेकिन जो है सामने दो बार में काम होगा। 1 मिनट में कितने चक्कर हैं, क्वेश्चन में दिया है 1 मिनट में 360 चक्कर है, तो 60 सेकंड में चक्कर होंगे, 360 चक्कर होंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 1 सेकंड में चक्कर कितने होंगे, 6 चक्कर होंगे, डिवाइड दे देंगे। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 6 चक्कर में रेडियन कितने होंगे, 12 पाई रेडियन होंगे। आंसर इसके शॉर्ट ले लीजिएगा। चैप्टर का नाम बताया आपका ट्रिग्नोमेट्री 4.1 यानी 4 चैप्टर 2 खत्म। आते हैं चैप्टर 5 पर। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर 5। ओके।